कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाने वाली रूप चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ पुष्कर में संपन्न हुआ। इस दिन श्रद्धालुओं ने प्रातःकाल पवित्र स्नान कर सौंदर्य आराधना की और संध्या समय दीपदान किया जाएगा। पंडित कैलाश नाथ दाधीश ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमराज के नाम से दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। पुष्कर के ब्रह्म सरोवर एवं विभिन्न मंदिरों में दीपों की ज्योति से अलौकिक दृश्य ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। श्रद्धालु परिवार सहित दीपदान करने अपने जीवन में प्रकाश, शांति और सौभाग्य की कामना करते नजर आए। छोटे दीपावली का यह पर्व न केवल सौंदर्य और आराधना का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन में प्रकाश, श्रद्धा और सुरक्षा का संदेश भी देता है। कार्तिक मास में कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहा जाता है। इस बार रूप चतुर्दशी महिलाओं के अखंड सुख, सौभाग्य, रूप और लावण्यता, यौवन का प्रतीक रूप चतुर्दशी है। इस दिन महिलाएं अपने सुख सौभाग्य के लिए, अपने रूप श्रृंगार के लिए अभ्यंग स्नान करके विशेष तेल, उबटन, केसर, हल्दी युक्त से स्नान करके अपने रूप और यौवनता को निखारती है और उससे शारीरिक पुष्टता और मानसिक तनाव दूर होता है और महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सज धज करके महालक्ष्मी की पूजन करने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा जी के सहयोग से 16,000 कन्याओं को कारागार से मुक्त कराया था। ऐसा वेदों में और शास्त्रों में वर्णन है कि नरकासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने उन 16,000 कन्याओं को मुक्त करा करके और उन्हें अपने स्थान पर भिजवाया। इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि इस दिन पूजन करने से, दीपदान करने से नरक की यातनाओं से मुक्ति भी मिलती है। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है वेदों में और शास्त्रों में कि इस दिन यम चतुर्दशी भी है। यमराज की इस दिन पूजन होती है। इस दिन उनके नाम से दीपदान करने से, यम की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नरक से मुक्ति मिलती है, कष्ट, भय और चिंताओं से दूर का योग बनता है। कई वेदों में, कई शास्त्रों में, पुराणों में इसका हनुमान जयंती का भी उल्लेख लिखा हुआ है। शास्त्रों में बताया है कि इस दिन भी हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए कई भक्तजन हनुमान जी की पूजन करके अपने कष्टों से अपने आप को निवारण करना चाहते हैं। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास, अजमेर।